नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव। दोस्तों, निकट भविष्य में ही तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विद्यार्थी इस भर्ती परीक्षा में सफल होने के लिए अपने हिसाब से तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन लाखों की संख्या में विद्यार्थी इसमें हिस्सा लेंगे और लगभग 45,000 के समथिंग विद्यार्थी इसमें सफल होंगे। तो लाखों में अपनी जगह बनाने के लिए कुछ तो हमें अलग करना होगा, और उस अलग करने के लिए आपको मैं वो विषय वस्तु बताने वाला हूं आज के इस हमारे सेशन में, जिससे कि आप उन लाखों की भीड़ को पीछे छोड़कर और उस सीट पर काबिज हों जिसकी आपको आवश्यकता है। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन ऐसी स्मार्ट स्टडी जो कि बदलते प्रतियोगी परीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में हमारा पेपर सही हो सके, क्या पढ़ा जाए। मार्केट में न जाने अनेकों पब्लिकेशन की बुक्स चल रही हैं, अनेकों मैटर हैं, अनेकों नोट्स फोटोकॉपी हैं, विद्यार्थी लगा हुआ है उनके कि ये भी पढ़ दूँ, ये भी पढ़ दूँ, ये भी पढ़ दूँ। लेकिन जिस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न बदला है और अधीनस्थ बोर्ड जिस प्रकार से परीक्षा का आयोजन करवाता है, परीक्षा की जो विषय वस्तु तैयार करता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना चाहिए। अब वो क्या पढ़ना चाहिए हमें, और कम समय है, कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कैसे की जा सके और हम उस एग्ज़ाम को क्रैक करके और हम सफल हो सकें, वही पुस्तकें बताऊंगा जिनके माध्यम से पेपर बनने वाले हैं और बनते आ रहे हैं, और आपको किस प्रकार से पढ़ना है। तो साथियों, मैं आपको एक एक बुक्स दिखाता हूं, और इन बुक्स को लगभग आप 3-3 बार रीड कीजिए, और जो भी नया लाइन आपको उसमें मिलती है उसको अंडरलाइन कीजिए और उसको याद कीजिए, क्योंकि एक जब लेसन पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें याद नहीं होती, उसको आप अंडरलाइन कीजिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ये कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन बुक है, किताब है। साथियों, लगभग 3 बार इस पुस्तक को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें ज्योग्राफी भी है, इसमें पॉलिटिकल भी है, इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें इकोनॉमिक्स का पार्ट भी है। बिल्कुल ऐसा होना आपको लगना चाहिए कि इसमें से यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो मैं इसमें से कोई गलत होने वाला नहीं है मेरा। तो एक बुक आपको 3 बार रीड करनी है। दूसरी है कक्षा 7 की राजस्थान अध्ययन की बुक। इसको भी आपको 3 बार पढ़ना है। इसमें जैसे राजस्थान के खनिज वगैरह ये आते हैं, जलवायु वगैरह आते हैं, इन सब में बिल्कुल आपको एग्जिट क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे इस किताबों में से। तो आपको इसको भी 3 बार रीड करना है। फिर कक्षा 8 की पुस्तक है राजस्थान, हमारा राजस्थान, कक्षा 8 की। इस पुस्तक को भी आपको पढ़ना है। इन पुस्तकों में से ही आपका पेपर बनने वाला है, आप चिंता मत कीजिए। कक्षा 9 की ये पुस्तक, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, इस पुस्तक को भी आपको 3 बार पढ़ना है। और साथियों, अब जो किताब आ रही है, जो बुक्स मैं बताने जा रहा हूं, वो बुक्स संजीवनी बुक्स है। इस पुस्तक में से आपने पिछले पेपरों में भी देखा होगा, इस पुस्तक में से एग्जिट लाइन को यहाँ से एग्जामिनर ने उठाया है और पेपर में पूछा है। तो आप देखिए, कक्षा 10 की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। जितना पढ़ा जाए आपसे, जितना पढ़ा जाए आपसे, उतना ही इस पुस्तक को रीड कीजिए, क्योंकि ये पुस्तक रामबाण है। ये पुस्तक तृतीय श्रेणी अध्यापक और द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए तुरुप का पत्ता है। अंतिम वार करने की ये स्ट्रेटजी है इस पुस्तक से। तो इस पुस्तक को बहुत ज़्यादा बार पढ़ना है, और इसकी लाइन टू लाइन आपको ऐसा होना चाहिए कि हमारे याद हो गए, क्योंकि इस पुस्तक में से बहुत सारे क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं। यहाँ तक आरएस की वैकेंसी तक भी इसमें से पूछे जा रहे हैं। तो ये तो बात रही 6 से 10 तक की पुस्तकें। अब मैं मनोविज्ञान के लिए बताता हूँ। आप जो भी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जिस चीज़ को भी, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ पुस्तक, उसको आपको जरूर पढ़ना है। ये पुस्तक है कक्षा 11 की, मनोविज्ञान, कक्षा 11 के लिए पाठ्य पुस्तक
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जयपुर की। इस पुस्तक को पढ़िए साथियों। यदि कोई पेपर में उदाहरण बनता है किसी भी चीज अधिगम का लेकर, किसी भी चीज का लेकर, इस पाठ्यक्रम के अनुसार उदाहरण दे रखे हैं, किस प्रकार से आप समझे, बहुत सिंपल भाषा में है। तो लगभग 2 बार इस पुस्तक को रीड कीजिए। आपने जो भी मैटर पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पुस्तक को मेरे कहने पर आपको जरूर पढ़ना है। साथियों, दूसरी पुस्तक मनोविज्ञान की है, कक्षा 12 के लिए पाठ्य पुस्तक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जयपुर। ये सत्र 2019-20 की पुस्तकें हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ, लेकिन इन पुस्तकों को आप सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं और इन पुस्तकों में से उदाहरण देखें कि आपको जो मनोवैज्ञानिक शब्दावली है वो भी इन पुस्तकों में से आपको मिलने वाली है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। इन पुस्तकों को आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड कीजिए, आपकी सफलता में ये एक संजीवनी बूटी साबित होंगी। तो दोस्तों, जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि हमें और क्या मैटर पढ़ना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और निश्चित रूप से आप इन किताबों को पढ़िए। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में आपकी सफलता में ये बहुत ही लाभदायक होंगी। अपने साथियों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप लाइक और कमेंट कीजिए इस पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।